है आपके बहुत सुंदर से चैनल में जिसका नाम है सरकारी नौकरी। इस वाले चैनल पे हम लोग बात करेंगे डेली अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के ऊपर, और उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद, उसको डिकोड करने के बाद, उस फॉर्म को कैसे भरते हैं फ्रॉम 0 से पूरा 100 तक मैं आपके साथ रहूँगा। फॉर्म कैसे भरेंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ डिटेल में बात होगी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपना एक सुंदर सा एग्ज़ाम जो अभी रेलवे गवर्नमेंट निकाली है, जिसका नाम है RRB NTPC। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। इसका पोस्ट जो अभी निकला है उसका है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये वाला। तो इसका नाम NTPC कहा जाता है। तो सबसे आप लोग सुने होंगे कि NTPC, तो ये वही NTPC है जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे, बहुत ही फेमस NTPC जिसका इसका नाम आ रहा है। ठीक है, ये जो हम लोग पहले बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन सी पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखा जाए भाई साहब आया है 8113। बहुत ही ज़्यादा रेलवे में वैकेंसीज निकाली गई हैं ग्रेजुएट लेवल पे अब तक में, बहुत अच्छा गया है। अगर इसमें बात किया जाए कौन कौन से पोस्ट है, तो यहाँ पे कुछ पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गुड ट्रेन मैनेजर जो 3144 वैकेंसीज हैं। स्टेशन मास्टर 994 इसमें वैकेंसीज दी गई हैं। और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र आपको 1736 वैकेंसीज दी गई हैं, बहुत अच्छी है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट जो टाइपिस्ट भी होनी चाहिए वो कम से कम 1507 वैकेंसीज है। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 732 वैकेंसीज है। अब इन सभी का जो ऊपर में जैसा लिखा हुआ है ग्रेजुएट, तो ठीक उसी तरीके से इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, अगर आप लोग ऑनलाइन भी अगर ग्रेजुएट हो चुके हो डिस्टेंस लर्निंग से, तो आप लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ बात की जाए कि यहाँ पे जो एज लिमिटेशन है वो 18 साल मिनिमम। अगर आप 18 के हो गए तो आप इस चीज़ को फॉर्म को भर सकते हैं, और साथ में आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, दोनों बात होनी चाहिए। पता चला आप 18 के तो हो, ग्रेजुएशन आपकी हुई नहीं है, आप ग्रेजुएट ही नहीं, आप 18 के हो गए लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो दोनों क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम आपके पास 36 ईयर्स होनी चाहिए। ये भी 1 जनवरी 2025 तक हो जाना चाहिए, वहाँ से काउंट किया जाएगा, ये काउंटिंग है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है किसी भी एप्लीकेंट को, उनके रिज़र्व कैटेगरीज़ पे जो हमारी गवर्नमेंट का जो रूल है, जो नॉर्म्स है, उसके बेसिस पे ये रिज़र्व कैटेगरी उनको दिया जाता है। अगर वो SC हैं तो उनको अलग, ST है तो उनका अलग, OBC है उसमें भी कैटेगरी है, OBC भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। फिर अगर जनरल की बात की जाए तो EWS कैटेगरी निकल के आती है, उसके बाद हम लोग PW देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब रिज़र्व कैटेगरी वालों के लिए ये छोटा सा एक रिलैक्सेशन दे देगा, जिनके पास रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, तो हम लोग अब बात करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट के बारे में। अंडर ग्रेजुएट वाले लोग कैसे इसको करेंगे, तो इनके लिए 3444 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट जो है 2022 है, जिसमें अकाउंट क्लर्क की टाइपिस्ट की जो वैकेंसी निकल के आई हैं वो 361 वैकेंसीज है। और जूनियर क्लर्क और कम टाइपिस्ट की अगर बात की जाए 990 वैकेंसीज है। जो ट्रेन क्लर्क है उनके लिए 72 है। इनके लिए एजुकेशन जो है वो यहाँ पे 12th पास होनी चाहिए। अगर आप लोग 12th है पास आउट तो आप लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। इसके लिए भी एज जो है मिनिमम जो कहा जा रहा है 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 33 साल है 33। ये भी आपका काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। वैसे ही जैसे ऊपर में ग्रेजुएट वाले लोगों को जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया गया था, यहाँ 12th पास वाले बच्चों को भी रिजर्व कैटेगरी पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजर्व कैटेगरी जो गवर्नमेंट हम लोगों को दी है, उन पे उनको आगे मतलब फॉर्म भरने पे कुछ फ़ायदे या कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर में जो उनको दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी पे, तो उनको दिया जाएगा। ठीक है, एज वाले में बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जॉब मिल जाएगी ये नहीं कहा गया, बस आपको एज कैटेगरी पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही धांसू है, मतलब कि कब CBT होगा, इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा। ठीक, स्टेज 1 जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। अब स्टेज 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, फिर मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, फिर जनरल इंटेलिजेंसी के बारे में पूछा जाएगा, और रीजनिंग तो हर एग्जाम में और मैथ्स तो हर एग्जाम में पूछता ही है, तो आप लोगों का ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर उसके बाद और भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से उनका कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट होगा। अगर उनका टाइपिंग है तो टाइपिंग करवाया जाएगा उनसे, ठीक है, तब जाके ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बहुत ही अच्छी जॉब है ये, ठीक है। अगर इसके टाइपिंग स्किल की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो होता है अपना पोस्ट के लिए, वो टाइपिंग कलर ये सब जो उसके लिए, उसकी बात करें। टाइपिस्ट अगर चाहिए तो उसके लिए चेक करवाया कि हाँ भाई इसको पता भी तो है कि नहीं, छोटे मोटे उसको एप्लीकेशंस पते हैं कि नहीं पते। पता चला खेल खत्म वहाँ पे जाने के बाद, वहाँ पे भी रिजेक्शन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आपका रिटर्न होने के बाद फिजिकल एक बार देखा जाएगा ये टाइपिस्ट वाले लोगों को। फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो लोग ऊपर के एग्ज़ाम स्टेजेस को पार कर लेते हैं तो उनसे ज़रूर वेरिफिकेशन पूछा जाएगा कि उनके डॉक्यूमेंट जो सच में वो लेके आए वो सही में है कि नहीं है, तो वो लोग चेक करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग अभी भी इधर अप्लाई कर दियो, साथ में कहीं पे वो चोरी छुपे वो पढ़ाई भी करते रहते या अलग तरीके की तैयारी भी करते रहते। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, एक साथ 2-3 डिग्री लेके बैठने वाले एक ही टाइम पे, तो वो लोग बहुत, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और भी बहुत सारा तरीका है वेरिफिकेशन करवाने का, तो ये लोग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फर्जी फेल हो चुके हैं लेकिन नकली डॉक्यूमेंट लेके आ गए जॉब लेने के लिए, तो ये भी एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 11th-12th मार्कशीट ये सब कुछ होता है, और माइग्रेशन और भी कहाँ रहते हैं, डोमिसाइल किस जगह के हैं, ये सब लगेगा। जाति प्रमाण पत्र ये सब लगता है, ठीक है। तो मेडिकल इनका होगा कि वो फिट है कि नहीं उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है तो हट जाएंगे, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उनका रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, मतलब वो लोग खुद करवाते हैं, उसके लिए कुछ पैसा वैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो जो लोग भी जनरल है, EWS OBC कैंडिडेट हैं, सुन लो भाई साहब, आपको 500 रुपया लगेगा ही लगेगा। 400 रुपया जो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा अगर आप लोग अपीयर हो जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, स्टेज 1 जिसको कहा जाता है। अगर आप उसमें चले जाते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं तो 400 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे कैटेगरीज़ में आते हैं, SC ST या ESM वाले या PWD वाले में आते हैं या फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको 250 रुपीज़ लगेगा, 250 रुपया लगेगा। और उसमें से भी आप अगर स्टेज 1 ऊपर वाले की तरह अगर दे देते हो तो वो भी आपको वापस हो जाएगा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ तक जाने के बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं। जो भी एप्लीकेशन है, किसके लिए बात हो रही है हम लोग, ग्रेजुएट लेवल पे, तो उनका जो फॉर्म भरने का स्टार्ट हो चुका वो सितंबर 2024 14 सितंबर 14 सितंबर 2024 में स्टार्ट हो चुका। और जो ये चलेगा 1 महीना तक चल रहा है भाई साहब, ये 13 अक्टूबर तक चला। अब ये आने वाला है, मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया है, तो आप लोग जल्दी से इस फॉर्म को, अगर ग्रेजुएट है तो ज़रूर भरिए। आप लोग अपना ट्राई मारिए, कहीं आप लोगों का अलग साथ दे दिया, कहीं आपकी मेहनत इस बार रंग ला दी और कहीं इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग इस बार पार हो जाओगे और बहुत अच्छी जगह पार हो गए, जिसका नाम है रेलवे, बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे अगर कहा जाए कि ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ये तो ऊपर वाला तो ग्रेजुएट वाला था, अब ये अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। तो अंडर ग्रेजुएट वाला का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था 21 सितंबर 2024 से, जो 20 अक्टूबर तक चलेगा, ये भी 1 महीना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये इसका तरीका था एग्ज़ाम का। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नज़र में कि इसको अप्लाई कैसे करें। इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा RRB के कहते हैं एप्लीकेशन पोर्टल पे, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जाओ, वहाँ पे आप लोग देखो कि कैसे फॉर्म भराता है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँगा। कैसे बताऊँगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो करना होगा आपको। उसमें आपको एक नया ID बनाना पड़ेगा, जो वहाँ पे आपका Gmail अकाउंट नहीं, मतलब वहाँ का आपको नाम बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन एक रजिस्टर वहाँ पे बन जाएगा और उसके बाद आप लोगों को फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको बहुत ही ज़रूरत, जैसे 11th-12th की मार्कशीट, 10th 11th-12th की मार्कशीट, ठीक है, 11th की नहीं, 10th की और 12th की मार्कशीट, फिर आपका कौन सा जाति है वो, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, सारा डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भरना है। फिर लास्ट में आपको फ़ी जितनी भी है वो आपको देनी होगी, ठीक है। और फिर लास्ट में सबमिट करना, एक आपको प्रिंट आउट लेनी है,
ठीक है, रेफरेंस के लिए कि फ्यूचर में जब आपका रिज़ल्ट निकले तो आप उस पेपर के पर्चे को खोलें और उसको खोलने के बाद जो नंबर दिया जाएगा, एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, उसको आप यूज़ करेंगे रिज़ल्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्टेप बाय स्टेप मैंने एक छोटा समरी बताया है कि ये आरआरबी रेलवे वाला जो था फॉर्म के बारे में एक छोटा सा नोटिफिकेशन। अब अगला वीडियो जो आएगा इस एग्ज़ाम के फॉर्म को कैसे भरते हैं, तो आप उसके लिए मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स रहेंगी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। सीधे एक क्लिक से आप सीधे मेन पोर्टल पे चले जाओगे, वहाँ से आप ये पर्टिकुलर चीज़ों को आप कर लोगे और उसके बाद अपने एग्ज़ाम की तैयारी जम के करने लगना। अगर आप लोगों को डेली अपडेट चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली, गवर्नमेंट में कौन सा जॉब अलर्ट निकाला, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम के हम लोगों को ऊपर बेस नहीं रहना है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक ही पैटर्न पे चलती हैं। एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, सबका थोड़ा बहुत लेवल हार्ड रहता है या किसी का इजी रहता है, किसी का मॉडरेट रहता है, बट आप लोगों को तैयारी तो सबके लिए करनी पड़ती है। अब यही चीज़ आपको एसएससी में भी काम आएगी, इसमें भी काम आएगी और कांस्टेबल वाले में भी काम आएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अपकमिंग आपके एलिजिबल के अकॉर्डिंगली जो भी एग्ज़ाम का जो भी फॉर्म जो भी तरीके का आएगा आप उस पर क्लिक करोगे और आपको जॉब का नोटिफिकेशन सीधे मिलेगा। आप लोग याद रखना, जब भी सर्च करना सरकारी नौकरी सर्च करना और आपका सीधे मेरा वाला पोर्टल खुल जाएगा जिस पे वाइट कलर का लिखा हुआ है सरकारी नौकरी। ठीक है, इससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा और ऑथेंटिक आपको न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और जय हिंद जय भारत।